तू मेरी जिंदगी है, तू ही आरज़ू, तू ही हर खुशी है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का एक जो है बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। प्रोनाउन के अंतर्गत जो है कैसे समझते हैं कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के जगह पे जो वर्ड का यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलता है। ये आसान नहीं, बहुत टफ सेक्शन में आता है। पूरे इंग्लिश सेक्शन में टफ चैप्टर नाउन और प्रोनाउन ही होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जितना आसान आप समझते हैं केवल नाउन या प्रोनाउन हवा में उड़ा देते हैं ना, हवा में उड़ाने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना भी है। अब देखिए प्रोनाउन का थोड़ा हम लोग यहाँ जिक्र करते हैं क्या कि प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जो आप जानते हो नाउन क्या है, तो नेमिंग वर्ड, यानी जो नाम होगा नाउन होगा। तो जो नाउन के जगह पे वर्ड यूज किया जाता है, नाउन के प्लेस पे, नाउन के जगह पे, उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। किसका रिपीटिशन? तो बार बार नाउन का रिपीटिशन नहीं हो, उस नाउन का रिपीट रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है उस नाउन के जगह पे, और उस नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चलता है। नाउन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन प्रोनाउन चल सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखिए क्या कि अगर प्रोनाउन की बात किया जाए यहाँ से कि अगर बॉय हो तो बॉय के लिए चलेगा आपका ही, गर्ल्स हो यानी गर्ल के लिए सी, और अगर हम कहें कि राम एंड श्याम अगर दो आदमी हो तो इसके लिए केवल ही और इसके लिए ही, तो डबल ही मत कर दीजिएगा, इसका प्लूरल फॉर्म दे दीजिएगा दे ग्रुप। और नॉन लिविंग के लिए जैसे मान लेते हैं वस्तु हो, कोई एनिमल हो या फिर पेन वगैरह हो, तो इसके लिए इट ग्रुप लेकर चलना पड़ेगा। एनिमल हो और उसके बाद वस्तु हो नॉन लिविंग, इसके लिए इट ग्रुप। और इट का प्लूरल जैसे दो गो अगर आ जाए, पेन, काऊ है एनिमल तो इट ले लिया जाए, लेकिन काऊ में एस लगा दीजिएगा तब इट नहीं चलेगा, इट का प्लूरल हो जाएगा दे। ये सब जो है समझना पड़ेगा। अब यहाँ से एक बात देखिए, यानी इसके लिए दे ग्रुप, अगर सीता और गीता होती तो इसके लिए भी दे ग्रुप लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेन है आपका नाउन के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। तो नाउन को अगर समझ गए तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चलता है। तब एक बात हमको बतलाइए, यहाँ पे सब में कहाँ कहाँ प्रोनाउन का यूज किया गया है। आपको प्रोनाउन जो है छांटना है, क्या करना है, अलग अलग जो है प्रोनाउन को अलग अलग करना है। एक बात समझ लीजिए एक बार और, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है उसके जगह पे या तो नाउन यूज किया जाता है, नहीं तो प्रोनाउन यूज किया जाता है। यानी इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। तो एक बात समझ लिया जाए कि जो आपका सब्जेक्ट बनता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इसके जगह पे प्रोनाउन का यूज होता है और नाउन भी आता है। तो नाउन तो यहाँ होगा नहीं, केवल हम लोग ध्यान देंगे प्रोनाउन का। अब यहाँ से एक बात बतलाइए, फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ जहाँ प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे घेरा किया गया है, ये आई प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन। देखिए ये भी बात समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, और बाकी जितना बच गया सब के सब थर्ड पर्सन, रटना नहीं है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, बाकी दुनिया में जितना बच गया सब के सब थर्ड पर्सन। तो बचा कौन भाई, तो ही, सी, उसके बाद इट, और तो यहाँ से ही, सी, इट सब ये आपका थर्ड पर्सन। अब देखो ये जो है आई, ये आपका सिंगुलर वर्ड है और ये आपका प्लूरल वर्ड है। यानी फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर और ये वी प्लूरल होता है, कोई किसी में तरप नहीं सकता है। यानी फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल दिया गया है। सेकेंड पर्सन ये जो यू होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यानी सेकेंड पर्सन में भी आपका अपना अपना सेपरेट सिंगुलर प्लूरल दिया है, कोई कहीं भी नहीं तरफ सकता है, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर ही, सी, इट का अगर प्लूरल चाहिए तो दे ग्रुप दे दिया जाए, ये आपका दे ग्रुप चलेगा। तो इसी पे तो सब क्वेश्चन भाई आपका डील हो जाएगा। देखिए देखते हैं सब क्वेश्चन। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, फर्स्ट में है आई एम अ बॉय, तो बॉय तो नाउन है और आई आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है आई, तो आई तक किसी का नाम नहीं होता है, डेट मीन्स ये होगा आपका प्रोनाउन। यहाँ से वी है,
वी मतलब हम लोग, ये भी आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा है। यू भी, ये भी प्रोनाउन। ही भी, ये भी प्रोनाउन। नाउन कैसे पहचानेंगे पिछले वीडियो में पूरा जो है बढ़िया से बतलाया है। अब यहाँ से सुनिए, सी है ये भी प्रोनाउन है, दे है ये भी प्रोनाउन, यहाँ से आई है ये भी प्रोनाउन, यू, ध्यान से वर्ब के बाद दिया गया है क्या आपका, तो यू। वर्ब के बाद पहले आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो अभी ने बतलाया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, तो नाउन और नहीं तो प्रोनाउन। तो यहाँ सब्जेक्ट है तो भाई प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे यू आया है तो ये भी तो प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इट नॉन लिविंग के लिए ये भी प्रोनाउन, यहाँ से मी ये भी प्रोनाउन। और आगे देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन है, हाँ यहीं पे आई भी प्रोनाउन, फिर यहाँ से ये भी प्रोनाउन, यहाँ से सेकेंड हाँ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये भी आपका प्रोनाउन के कैटेगरी में। यहाँ से वर्ब के बाद देम भी आपका प्रोनाउन, फिर यहाँ से हिम भी प्रोनाउन, ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ से यू भी प्रोनाउन, यहाँ से हिम भी दिया गया है प्रोनाउन की जगह, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है तो प्रोनाउन बन सकता है। अब यहाँ से देखिए, दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, बिल्कुल सही। आवर्स ये भी प्रोनाउन, योर्स ये भी प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको प्रोनाउन चैप्टर जो है बड़ी लंबा होता है, 25 क्लास का प्रोनाउन चैप्टर होता है, ये सब डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से डैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये भी प्रोनाउन। इट भी यहाँ भी दिया गया है, अस ये भी प्रोनाउन, मी ये भी प्रोनाउन, और यहाँ से राम आपका नाम है, नाउन। यानी कहने का मीनिंग देखिए क्या कि प्रोनाउन की संख्या कितना हो सकता है, तो 27 को। यानी यहाँ पे देखा जाए 27 को प्रोनाउन की संख्या होना चाहिए। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 27 गो है भाई। तो बाकी 3 गो, हाँ 24 और एक 25, एक 26 और एक ये भी तो है 27। यानी अब नहीं ना कहीं छूट रहा है, देख लिया जाए। ये सब जो है आपका, इसमें टोटल संख्या कितना होगा प्रोनाउन का, 27 प्रोनाउन हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी छूटा हुआ है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। अब ठीक होगा, यानी टोटल प्रोनाउन की संख्या यहाँ पे 27। अब इस पे बेस क्वेश्चन किस तरह चलेगा, थोड़ा ध्यान देकर समझना है। देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा आपसे, यहीं पे क्वेश्चन दिया गया है। इस तालिका को थोड़ा, टेबल को थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे है आई का मीनिंग मैं, सिंगुलर होगा, एक आदमी सिंगुलर, यानी ये जो पार्ट है आपका फर्स्ट पर्सन, ये है सेकेंड पर्सन, बाकी जितना बच गया थर्ड पर्सन। ये यू सिंगुलर होता है और यू आपका प्लूरल भी होता है मीनिंग के अकॉर्डिंग। क्या यू का मीनिंग है तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। तो एक बताइए, जैसे मान लेते हैं, सब पहले भी हम डील किए हैं फर्स्ट वीडियो में, कि जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी कहीं रास्ते से जाता है तो क्या बोलते हो, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो। एक से अधिक रहता है तो लोग जरूर लगाते हो, तो जब लोग लगाइएगा तो वर्ड प्लूरल ना हो जाएगा। यानी यू इसीलिए सिंगुलर प्लूरल दोनों के अंतर्गत आता है। यानी ये जो है सिंगुलर और ये प्लूरल, यहाँ से ही सी इट सिंगुलर हो जाएगा, दे आपका प्लूरल। अब बतलाइए, सुनिए, आई का प्लूरल वी है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों, तो यहाँ भी प्लूरल है। और बाकी ये सब का ही का प्लूरल पूछेगा, दे देना है। सी का प्लूरल दे हो जाएगा, इट का प्लूरल दे ही होगा। अब यहाँ से देखिए, ही का यूज कहाँ किया जाता है, तो पुरुष जाति के लिए, ये सबको मालूम है। सी का यूज कहाँ होता है, तो स्त्री गर्ल के लिए, फीमेल के लिए, और ये ही मेल के लिए। इट वस्तु के लिए, छोटे जानवर के लिए, ये भी ध्यान में रखना है। और दे का प्रयोग प्लूरल नाउन के बदले होता है थर्ड पर्सन में, ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस 2 मिनट और हो ही जाएगा सब, देखा जाए। हाँ, यहाँ पे क्या किया है कि ही सी इट और दे में से कौन सा प्रोनाउन नीचे दिए गए नाउन के बदले प्रयुक्त हो सकता है, जितना भी दिया गया है
इसके बदले कौन प्रोनाउन का आप यूज कर सकते हैं, दिमाग से थोड़ा बनाना है। सुनिए, राम है तो राम के लिए ही चलता है, बिल्कुल सही। बॉय के लिए। सीता गर्ल है तो सी चलेगा, बिल्कुल सही। राम और रवि दो आदमी है तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा इसका भी ही इसका भी ही, डबल ही मत कीजिएगा। इसका प्लुरल कर दीजिएगा, दे हो जाएगा। यहाँ से राम और सीता प्लुरल दे दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि ही और सीता के लिए सी, गड़बड़ हो जाएगा। ये डायरेक्ट इसका प्लुरल दीजिए ना, दे हो जाता है। ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन आएगा। सीता एंड गीता दोनों गर्ल्स है, इसके लिए भी दे मत कर दीजिएगा सी और सी, गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ से बॉय है, एक लड़का है तो ही, एक से अधिक लड़का है तो दे, क्योंकि ही का प्लुरल अभी ना बताए हैं, दे होगा। यहाँ से बुक है एगो तो इट, और बुक में एस लगल है, ये प्लुरल है तो यहाँ से आपका दे हो जाएगा। वाटर ये भी आपका वस्तु यानी नॉन लिविंग में, इसके साथ इट चलेगा। अब इस पे पूरा बेस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, सब क्वेश्चन को आज हम लोग यहीं से लट लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 1 सेकेंड। यहाँ पे राम है, बॉय के लिए क्या दीजिएगा हो, ही। सीता के लिए सी, बिल्कुल सही। और राम और सीता दो आदमी प्लुरल है तो दे ग्रुप चलेगा। यहाँ से रोहन और सोहन, सॉरी मोहन एंड सोहन दो आदमी, इसके लिए भी प्लुरल चलेगा तो दे ग्रुप दिया जाए। फिर काऊ है अकेले तो इट चलेगा इसके लिए, और काऊ में एस तो इट का प्लुरल क्या हो जाएगा, दे। ये अभी जस्ट बतलाए हैं। ऑक्स एक है तो यहाँ से इट दिया जाए। ऑक्सन प्लुरल है तो दे ग्रुप चलेगा। फिर यहाँ गर्ल्स एक है तो सी, और यहाँ गर्ल में एस लगल है तो इसका प्लुरल क्या हो जाएगा, दे। कौन कितना बार, तो ही आएगा 3 बार, सी आएगा 4 बार, इट आएगा 11 बार, दे आएगा 12 बार। ये सब आप मैच भी कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए बुक है तो बुक के लिए चलेगा इट, और बुक्स है तो इसका प्लुरल क्या हो जाएगा, दे, यानी बुक्स के लिए दे। एग है तो इट चलेगा, और एग्स है तो इट्स चलेगा। फादर है पिताजी तो इनके लिए ही, और मदर के लिए सी, और सिस्टर है इसके लिए भी सी, और सिस्टर्स में एस लग गया तो इसके लिए चलेगा दे। ध्यान से। ब्रदर है तो ही ग्रुप दिया जाए। अब ब्रदर में एस लग गया तो इसका ही का प्लुरल क्या हो जाएगा, तो दे हो जाएगा भाई के लिए। अब यहाँ से बॉक्स है सिंगुलर तो इट ग्रुप, और इसका बॉक्स यानी प्लुरल हो गया ये, तो इसके लिए भी प्लुरल देना पड़ेगा तो दे। ट्री है एगो तो इट चलेगा, एक से अधिक है तो दे चलेगा। बहुत आसान है और इससे ही क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा ना, सब क्वेश्चन आप बनाइएगा। पेन है तो इट दिया जाए, पेन्स है तो दे दिया जाए भाई। वाटर है तो इट दिया जाए, राइस है चावल तो इट दिया जाए। लव, एक बात ध्यान से, और यहाँ से है एंट मतलब चींटी, चींटी। अच्छा, यहाँ लव के लिए भी इट, और यहाँ एंट मतलब चींटी, इसके लिए भी इट का यूज कर सकते हो। अब यहाँ से काउंट कीजिए, ही कई बार आया हुआ है तो 3 बार। देखिए कहाँ गया, 1, उसके बाद 2, 3, और कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही। यहाँ से सी 4 बार, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ से इट 11 बार, ये सब काउंट कीजिएगा, आ ही जाएगा। हालांकि जो भी प्रॉब्लम अगर इसमें दिखाई देगा कमेंट में बताइएगा, हम धक देवर इधर से सॉल्यूशन मारेंगे, ठीक है ना, कोनो समस्या नहीं, सब हो जाएगा। ये कोनो विशेष नहीं है, ये बड़ी जो है इसमें कोई समस्या नहीं होता है, समझे ना, बहुत अच्छा होगा। देखिए हमको लगता है कि यहाँ जो भी प्रोनाउन का बात आज बतलाए हैं इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करके आप लोगों को विशेष हम यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देंगे इसका वीडियो। बतलाइए आज जो बतलाए हैं इसमें कोई समस्या नहीं ना है। एक बार अपने से ही पूरा क्वेश्चन बनाइएगा और आंसर तब मिलाइएगा। गलती सही तो अब बताइए, इंसान है तो गलती तो करबे करेगा, और जो नहीं बनाएगा भत पहले बाबू कैसे कहियो गलती होगा। बैच में भी हम लोग देखते हैं कि पूछता वही विद्यार्थी है जो बनाता है, और गलती वही करता है कि जो बनाता है। जो नहीं बनाएगा ना उसको तो खाली आना है और जाना है। तो इसलिए पहले आप अपने से बनाइए, और जो भी समस्या होगा तो यहाँ बतलाना है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। बने रहिए, रितेश सर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।